हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब फिट होंगे। स्वागत है आपका रोंटे हेल्थ टिप्स के अंदर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके रोंटे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं आयुर्वेद पर निर्मित एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब की इंफॉर्मेशन। दोस्तों, इस किताब का नाम है रोगी स्वयं चिकित्सक। मतलब कि जो रोगी है वो खुद का डॉक्टर स्वयं बन सकता है, बिना किसी दवाई के वो अपना इलाज कर सकता है। इसका जो मेन पर्पस है किताब का वो है बीमारियों के इलाज से अच्छा होता है बीमारियों से बचाव। जी हाँ दोस्तों राजीव भाई दीक्षित के विचारों के ऊपर ये किताब आधारित है और महर्षि भागवत जी द्वारा रचित अष्टांग हृदय के सूत्रों पर यह आधारित है, जिसका मकसद है बिना डॉक्टर बिना दवा स्वस्थ रहने के। इसके अंदर बहुत सारे नियम बताए गए हैं और भारतीय चिकित्सा के आधार पर रोगों के उपचार हेतु कुछ घरेलू उपाय इसके अंदर दिए गए हैं। भारत का जो खजाना है आयुर्वेद, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि आपको इन पत्तियों, जैसे कि इसमें फोटो दी गई है, ये पीपल का वृक्ष है और ये जामुन का है, ये आंवला है और भी बहुत सारी इसके अंदर जड़ी बूटियाँ दी गई हैं, जैसे एलोवेरा है और ये मेथी दाना है, साथ में हल्दी, जीरा और धनिया का महत्व इसके अंदर बताया गया है। तो आज से मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसके अंदर ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। जी, इस बुक के अंदर आपको देखो दोस्तों, इस बहुत कुछ दिया गया है, जैसे कि भोजन पकाने का नियम कि भोजन कैसे पकाना चाहिए, आपका नमक कैसा होना चाहिए और मिट्टी के बर्तन की उपयोगिता कि मिट्टी के बर्तन में क्यों खाना पकाना चाहिए और पहले क्यों मिट्टी के बर्तन में खाना पकाया जाता था, आटा चक्की की उपयोगिता, भोजन ग्रहण करने का नियम क्या होता है, शरीर के वेगों का महत्व क्या है, पानी पीना कैसे पानी पीना चाहिए, पानी पीने का नियम क्या होता है, खड़े होकर बैठकर जो भी है इसके अंदर बताया गया है। लोटे का क्या महत्व है, लार की उपयोगिता, हमारे मुंह के अंदर जो लार बनती है उसकी क्या महत्वता है, मोक्ष का मार्ग क्या है, शारीरिक श्रम की आवश्यकता क्या है। शारीरिक श्रम मतलब कि आजकल लोग जो है वो कुर्सी पर बैठकर सब कुछ करना चाहते हैं और शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते हैं। तो शारीरिक श्रम का क्या महत्व है हमारे लिए और जलवायु और दिनचर्या का क्या संबंध है उससे, औषधियों के पेय का महत्व, विरुद्ध आहार कौन से होते हैं कि कौन सी चीज़ के साथ क्या नहीं खाना चाहिए आपको, सोने का क्या नियम होता है कि आपको कैसे सोना चाहिए, किस अवस्था में सोना चाहिए, कौन सी करवट लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, वो सारा कुछ इसके अंदर बताया गया है। और आपका तेल कैसा होना चाहिए, गुड़ का महत्व क्या है, चीनी खाने से होने वाले क्या क्या नुकसान आपको चीनी खाने से हो सकते हैं, ये आयुर्वेद के अंदर बताया गया है। भारतीय रसोई घर का महत्व, पहले भारतीय रसोई घर कैसे हुआ करते थे और आजकल कैसे हैं, ठीक है, ये सारा कुछ इसके अंदर बताया गया है। और इसके अलावा प्रकृति और अप्राकृतिक मिठास क्या होती है, जो आप डेली चीनी खा रहे हैं वो प्राकृतिक है या प्राकृतिक नहीं है, वो सिंथेटिक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्राकृतिक मिठास होती है उसके बारे में बताया गया है और जो अप्राकृतिक मिठास होती है जो हमने बनाई है वो भी इसके अंदर बताया गया है। बचपन की दिनचर्या, जवानी की दिनचर्या क्या होनी चाहिए और बुढ़ापे की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, आपके उपवास क्यों रखते थे पहले के लोग और आज उपवास का क्या महत्व है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग जो आजकल लोग करते हैं वो क्यों करते हैं, ये पहले का नियम है जो आज लोग अपना रहे हैं। शारीरिक मुद्राओं का क्या नियम होता है कि कैसी मुद्रा आपको रखनी चाहिए शरीर की, सुबह के समय, शाम के समय आपकी शरीर की मुद्रा क्या होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर ध्यान योग्य देने योग्य बातें भी दी गई हैं। त्रिदोष जो हमारे शरीर के होते हैं, वात पित्त कफ, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि वो क्या होता है, ठीक है जी। उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप मतलब कि हाई बीपी और लो बीपी, हृदय रोग के बारे में बताया गया कि वो क्या होता है, उसका क्या उपचार है। मिर्गी के बारे में, यहाँ तक कि लकवा जो हो जाता है इंसान को, मतलब कि आधा शरीर जो है वो लकवे से पीड़ित हो जाता है, हिल नहीं पाता है, उसमें क्या करना है, ठीक है जी। और इसके अलावा आधी सी माइग्रेन जो आजकल बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या हो चुकी है, माइग्रेन के बारे में भी इसके अंदर बताया गया है कि देखो इतने साल पुरानी जो आयुर्वेद के नियम हैं वो उनको भी बताया कि माइग्रेन जो है वो शरीर में एक रोग है और उसका इलाज क्या होता है। कमर दर्द,
कमर दर्द तो नॉर्मल ही है, आजकल हर तीसरे इंसान को कमर दर्द है। अर्थराइटिस यानी कि गठिया, याददाश्त कम होना, अनिद्रा, ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आजकल के टाइम पे लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है जी। सर दर्द, रात में नाक बजना यानी कि खर्राटे लेना, ये क्यों होता है और इसका घरेलू उपाय, इसको ठीक करने का घरेलू उपाय क्या हो सकता है, ये सब इसके अंदर बताया गया है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, आजकल हर चौथा से पांचवा इंसान जो है डायबिटीज़ से पीड़ित है। बच्चों और बुजुर्गों के मूत्र रोग, ठीक है जी, इसके बारे में इसमें बताया गया है। बहुमूत्र यानी कि बार बार पेशाब आना, ये क्यों होता है और इसका क्या उपचार है। मूत्राशय प्रदाह यानी कि पेशाब करते वक्त जलन होना, और गुर्दे की पथरी। दोस्तों, गुर्दे की पथरी की समस्या आजकल आम हो चुकी है और बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा शीघ्र पतन, जो कि पुरुषों से संबंधित रोग है। स्वप्न दोष, नपुंसकता, ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो पुरुषों से संबंधित है, उसके बारे में भी इसके अंदर पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों, इसके अलावा एड्स, आंख दुखना, आंखों की सूजन या आंखों में जलन होना, ये क्यों होता है, इसके बारे में भी बताया गया है और इसका घरेलू उपचार। गुहेरी, रतौंधी, जो आंखों से संबंधित रोग है। मोतियाबिंद, ये सारे आंखों से संबंधित रोग हैं, इनके बारे में इसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा कान के रोग, फोड़े फिंसी और दर्द, नाक के रोग, दांतों की सड़न और दांतों में कीड़े लगना, दांतों का दर्द। टूथब्रश मत करो, क्योंकि टूथब्रश के अंदर आजकल आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे केमिकल्स आ रहे हैं। तो ये सारे जो है आपके दांतों से संबंधित रोग हैं, इनको कैसे ठीक करना है। दांतों में दर्द होता है तो उसका घरेलू उपचार क्या हो सकता है, उसके बारे में डिटेल के अंदर इसमें जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अभी पहले से ही आप लाइक कर दीजिए और ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कब्ज़, वायु विकार, मतलब कि जो सांस लेने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, अजीर्ण, पेट दर्द और अम्ल पित्त, मतलब कि पेट के अंदर तेजाब बनना, एसिडिटी होना, अल्सर होना पेट के अंदर, अतिसार एवं संग्रहणी यानी कि जुलाब लगना, ठीक है जी, लूज मोशन लग जाते हैं, तो उसका भी घरेलू उपचार इसके अंदर बताया गया है। पीलिया यानी कि जॉन्डिस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। बवासीर जो होती है, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, उसके बारे में भी इसके अंदर जानकारी दी गई है। एक्साइमा, सिरोसिस, खाज खुजली, फोड़े फिंसी, दाद जो हो जाते हैं हमारे, रिंग जो बन जाते हैं, ठीक है जी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जल जाना कहीं से, मुंह के छाले हो जाते हैं। श्वेत प्रदर यानी कि जो लेडीज़ की समस्या है, लुकोरिया हो जाता है, वाइट पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। रक्त प्रदर मतलब कि ज़्यादा मात्रा में रक्त बह जाना। मासिक धर्म की अनियमितता होती है, मासिक धर्म की अधिकता होती है। स्त्री विशेष, ये सारे जो है स्त्रियों से संबंधित रोग हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है और इसका घरेलू उपचार, जिसका कोई मतलब कि साइड इफेक्ट नहीं है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा मोटापा, देखो दोस्तों, मोटापे के बारे में भी, मोटापा कैसे कम करना है, ठीक है जी, क्या क्या उसमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सारी डिटेल में जानकारी दी गई है। न्यूमोनिया मतलब कि खून की कमी शरीर के अंदर, टॉन्सिल्स बनना, दमा, अस्थमा, स्नोफिलिया, नज़ला जुकाम, एलर्जी यानी कि जो नाक बहना होता है और सर्दी जुकाम लग जाना, ये तो नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, लेकिन मौसम चेंज होने के साथ जो है हमको सर्दी खांसी जो है लग जाती है। और उसका घरेलू उपचार क्या होता है, क्या क्या उसके काढ़े बनाए जाते हैं, कैसे जो है वो वर्क करते हैं, वो सारा इसके अंदर दिया गया है। इसके अलावा टीबी की जो दिक्कत होती है उसके बारे में भी बताया गया है। देखो, इतनी छोटी सी बुक के अंदर आपको इतना सारा कुछ मिल जाता है। और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर बांझपन की समस्या जैसे लेडीज़ के अंदर देखी जा रही है आजकल, तो उसका जो है घरेलू उपचार क्या है, आयुर्वेद में उसके बारे में क्या बताया गया है, वो सारा बताया गया है। पढ़ते पढ़ते झपकी आना, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो कई लोग होंगे जो है झपकी ले रहे होंगे ठीक है जी, तो वो भी उनकी बंद हो जाएगी। क्या उसका घरेलू उपचार है वो भी इसके अंदर बताया गया है। यूरिक एसिड बढ़ना शरीर के अंदर, थायराइड की समस्या होना, नशा छुड़वाने की चिकित्सा भी इसके अंदर बताई गई है। बुखार यानी कि ब्रेन मलेरिया, जो दिमाग में बुखार चढ़ जाता है, टाइफाइड हो जाता है, डेंगू, स्वाइन फ्लू होता है,
उसकी भी इसके अंदर जानकारी दी गई है। चिकनगुनिया का जो बुखार होता है, बालों की चिकित्सा, बाल कैसे आपके मोटे, स्वस्थ और सुंदर बनते हैं, ये इसके अंदर बताया गया है। तनाव को कम करने के लिए क्या आपको उपाय करने चाहिए। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग टेंशन के शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से अनिद्रा की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ चुकी है, ये भी इसके अंदर बताया गया है। कैंसर के जो सेल्स हैं उनको कैसे कम किया जाए, गर्भाशय का कैंसर, स्तन का कैंसर और घाव, गैंग्रीन, ये सब इसके अंदर बताया गया है। एक्सीडेंट होने पर क्या जो है फर्स्ट एड लेना चाहिए, ठीक है जी, उस समय के संबंध से बताया गया है कि उस समय जो है एक्सीडेंट होने पर क्या क्या किया जाता था। स्वाइन फ्लू जो हो जाता है उसके बारे में, सांप, यहाँ तक कि सांप काटने की औषधि भी इसके अंदर बताई गई है दोस्तों। बिच्छू का डंक लगना, कांटा आदि का इलाज भी इसके अंदर बताया गया है। कुत्ते के काटने पर क्या किया जाए। देखो इतना ये पहले भी चलता था, पहले कुत्ते जो है काट जाया करते थे, तो उस समय पर क्या इलाज लिया जाता था, घरेलू उपचार किया जाता था, लोग ठीक हो जाते थे, उसके बारे में भी इसके अंदर बताया गया है। क्या क्या परहेज आपको करने चाहिए दोस्तों, कौन सी बीमारी में क्या परहेज करना चाहिए, ये भी इसके अंदर बताया गया है। शरीर से जहर निकालने के लिए आपको कौन कौन से पेय पदार्थ पीने चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, ठीक है जी, ये भी इसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों होम्योपैथी दवाओं का महत्व भी इसके अंदर बताया गया है। साथ ही साथ त्रिफला का महत्व इसके अंदर बताया गया है। दालचीनी का महत्व, जो कि मसाले हैं जो हमारे घर के अंदर डेली यूज़ किए जाते हैं। मेथी दाने का महत्व, चूने का महत्व, देसी गाय का क्या महत्व होता है। आपने देखा होगा कि आजकल जो है देसी गाय के दूध को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। देसी गाय का दूध, उसके बारे में भी बताया गया है कि उसका क्या महत्व है, और देसी गौमूत्र का महत्व क्या होता है, देसी गाय के घी का, जो देसी घी होता है उसका क्या महत्व है, और भैंस के दूध से वो कैसे, भैंस के घी से वो कैसे जो है वो अलग होता है। वात, पित्त और कफ एक ही दृष्टि में बताया गया है कि इसके अंदर वात, पित्त और कफ में क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा वात रोग होता है और कौन से पित्त रोग होते हैं, ठीक है जी, ये सारी जानकारी इसके अंदर दी गई है। तो सौंदर्य चिकित्सा के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि सौंदर्य को लेकर बहुत ज़्यादा जो है लोग सजग हो चुके हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान हो जाता है, ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर कुछ घरेलू उपाय बताए गए हैं जिससे आपकी त्वचा जो है वो चमक जाएगी, स्वस्थ और सुंदर बन जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, और आपने बहुत सारे चैनल जो है वो सब्सक्राइब किए होंगे, लेकिन वो सारे चैनल सिर्फ आपको मानसिक तौर पर बीमार करने के लिए हैं, ठीक है जी। ये घरेलू उपचार हैं, इसके लिए आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर आपको जो है किसी बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। जैसे कि इसके अंदर बताया गया है कि जो रोगी है वो स्वयं ही चिकित्सक है, मतलब कि जो इंसान है वो अपना डॉक्टर स्वयं बन सकता है, अगर वो खाना पीना अपना ठीक कर ले और उसे पता हो कि कौन सी जो है जड़ी बूटी है वो यूज़ करनी चाहिए कौन सी बीमारी के अंदर, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये सब जो है वो जो भी इस बुक के अंदर बताया गया है वो सारा ही, जो भी आप ट्राई करेंगे वो सारा ही साइड इफ़ेक्ट फ्री होता है, मतलब कि उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी के अंदर नहीं होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही फायदेमंद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। बाय बाय।